खौफ अक्सर कहानियों में छुपा होता है और कुछ लोगों की आंखों से तक कभी नहीं जाता, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। आप सुन रहे हैं विस्पर्स इन द डार्क और मैं हूं उमर शाह, जहाँ हकीकी लोग अपनी सच्ची हवलनाक कहानियां शेयर करते हैं, जिन्हें मैं बदलता हूँ सनसनीखेज नरेशन में, ऐसी आवाज में जो रातों को आपकी नींद उड़ा दे। ये सिर्फ दास्तानें नहीं है, ये वो लम्हे हैं जो जिंदा बचने वालों के दिल में आज भी सांस लेते हैं। अगर आप की हिम्मत इजाजत दे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें और आए मैं आपको ले चलूं एक ऐसे सफर में जहां हर कहानी आपको अंधेरे के और भी करीब ले जाएगी। दोस्तों, ये कहानी अली की है, जो लाहौर में एक पसमानदा इलाके में रहा करता था। कुछ ही अर्सा पहले दिल्ली गेट शिफ्ट हुआ था। अली के मुताबिक कहानी हम यहां से शुरू करते हैं कि उस गली में आज भी कुछ सुनाई देता है। लाहौर के अंदरून शहर में एक पुरानी और तंग गली है, जिसे लोग अब सिर्फ चौबारे वाली गली के नाम से याद करते हैं। ये गली बरसों से सुनसान है। छोटे छोटे मकान, टूटी हुई खिड़कियां और दरो दीवार पे जमी गर्द और मिट्टी और काई की वो तह वक्त को यहाँ पे थमा सा चुकी है। मोहल्ले में एक अफवाह बरसों से गर्दिश करती है कि इस गली में एक वीरान मकान में कभी एक आमिल बाबा रहते थे। वो जिन्नात का इलाज किया करते थे, तावीज लिखते थे और लोगों के सायों को उतारते थे। लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गए और इसके बाद से वो मकान जैसे कब्रिस्तान बन गया हो। लोग कहते हैं कि अगर रात को कोई उस गली से गुजरे तो उसे पीछे से कोई धीमी सी आवाज देता है, बेटा जरा अंदर आना, सिर्फ 1 मिनट के लिए। कुछ लोगों को आवाज में जान पहचान महसूस होती है, जैसे कोई उनका अपना बुला रहा हो, किसी की वालदा, किसी का वालिद। मगर किसी को वो माँ कह के आवाज लगती है, किसी को बेटा कह के आवाज लगती है, मगर समझ नहीं आती कि कहां से आवाज आ रही है। आवाज थी, आवाज नहीं थी। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्हें अपनी ही आवाज सुनाई दी। यहां कहानी शुरू होती है अली की। एक रात मोहल्ले का एक नौजवान अली अपने दोस्तों के साथ शर्त लगा बैठा। वो बोला, मैं अंदर जाकर आता हूं, कुछ नहीं होता। हमारे गांव देहात में तो ऐसे वाकयात होते ही रहते हैं। दोस्तों ने हंसते हुए इजाजत दी, लेकिन खुद कह बैठे कि अली, आज अगर जिंदा वापस आ गए तो हम ही तुम्हें खाना खिलाएंगे। अली अकेला अंदर चलने लगा और तमाम दोस्त बाहर बैठे रहे। अली जैसे ही वीरान दरवाजा खोला तो अंदर से कुछ चमगादड़ों के उड़ने की आवाज आई। अंदर एक घबराहट का समा था। खूब अंधेरा था, छत से जाले लटक रहे थे, दीवारों पर नमी, बदबू। एक कमरे में एक पुराना सा फ्रेम नजर आया जिसमें एक बुजुर्ग की तस्वीर थी, मगर उस तस्वीर में कुछ अजीब दिख रहा था। अली अंदर चलने लगा तो फ्लोर की आवाज, फर्श में से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जिस तरह पुराना उखड़ा हुआ अजीब सा फर्श हो। मगर जैसे ही वो अंदर चलता गया तो उस कमरे की तरफ से उसको आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियों की आवाज आनी शुरू। न जाने क्यों अली कहता है कि मैं उस तस्वीर की तरफ खिंचता चला गया। जैसे ही तस्वीर के करीब पहुंचा तो जैसे मेरी किसी ने जान ही निकाल ली हो। तस्वीर एक आमिल बाबा की थी। उन्होंने पुराने कपड़े पहन रखे थे, कुछ तस्बीहां, कुछ हार, कुछ तावीज उनके गले में लटक रहे थे। उनकी काली दाढ़ी उनकी जवानी की निशानी अता कर रही थी, जैसे ये तस्वीर कहीं जवानी में ली गई हो।
फ्रेम के ऊपर भी मकड़ी के पुराने जाले लटक रहे थे। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी कि आमिल बाबा की तस्वीर के अंदर आंखें नहीं थी। सब कुछ ही था, आंखें क्यों नहीं थी? फिर अली को अचानक दूसरे कमरे से आवाज आई, जैसे कोई हंस रहा है। एक छोटा बच्चा बेवजह हंस रहा है। उसका दिल घबराने लगा। वापस जब तस्वीर की तरफ मुड़ के देखा तो आमिल बाबा की आंखें तस्वीर में मौजूद थी। अली ने कहा, शायद ये मेरा डर है जो मुझे ऐसा दिखा रहा है। शायद मेरा दिमाग मेरे ऊपर ट्रिक्स खेल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। मगर आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर मुस्कुराने लगी। आमिर बाबा की आंखें हरकत कर रही थी। अचानक अली को लगा किसी ने इसके कान के करीब सरगोशी में कुछ अजीबो गरीब कहा है। जब उसने सुना तो वो कुछ अजीबो गरीब नहीं था, वो एक मंत्र के बाद आवाज आ रही थी, बेटा मैं तो अब भी यहां हूं, बस चेहरा बदल गया। इसके बाद आमिर शदीद डर गया। आमिर अली का वो दोस्त था जिसने उससे शर्त लगाई थी और उसको ऊंचा ऊंचा अली की चीखों की आवाज उस घर के अंदर से आने लगी। आमिर ने तमाम दोस्तों को कहा कि चलो अंदर चल के देखते हैं, शायद अली किसी मुश्किल में है। तो दोस्तों में से एक दोस्त कहने लगा कि शायद अंदर जाके हमारे साथ शरारत कर रहा है, क्या हमसे वो खाना नहीं खाएगा? ये कहते ही सारे दोस्त घर को लौट दिए, मगर आमिर घबराए हुए उस पुराने पीपल के दरख्त के साथ बाहर खड़ा रहा। लेकिन अंदर अली जैसे सकते में जा चुका था। वो चीखना चाह रहा था मगर चीख ना पाया। बिलाखिर अली ने अपना पूरा जोर लगा के एक ऊंची चीख मारी। उसके दोस्त तो जा चुके थे, सिर्फ आमिर बाहर अकेला खड़ा था। आमिर अंदर की तरफ दौड़ा, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा जैसे पत्थर का हो चुका था, हिल ही नहीं रहा था। अंदर से सिर्फ अली के चीखने की आवाज आ रही थी। न कोई दरवाजा पीट रहा था, न कोई दौड़ रहा था, जैसे कोई मसलसल सिर्फ चीख रहा हो, और वो चीख भी ऐसी कि आपकी रूह तक हिला दे। आमिर सारी रात वहां खड़ा रहा। सुबह फजर की अजानें हुई तो उसने सोचा घर लौटूं। जब सुबह हो गई तो मोहल्ले वाले जमा हुए। दरवाजे को तोड़ा गया, खोला गया, अंदर कोई ना था। सिर्फ अली की एक जली हुई चप्पल फर्श पर पड़ी थी। अली जैसे गायब ही हो गया। इस वाक़े के बाद किसी में हिम्मत नहीं थी कि रात के वक्त इस गली के करीब भी जाए, लेकिन जो भी गलती से गुजर जाए वो कसम खा के कहता है कि एक आवाज पीछे से आती है, बेटा जरा आना, सिर्फ 1 मिनट। अली 1 हफ्ते के बाद लाहौर के नवाई इलाके से मिला। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो आज तक बोल नहीं पाया। इस वाक़े को करीबन 10 साल गुजर चुके हैं और आमिर अली के दोस्त ने हमारे साथ ये वाक़या शेयर किया, और वो कहता है कि आमिर आज भी जब मैं अली से पूछता हूँ कि अली उस साथ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो अली सिर्फ चीखता है और बस। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। डेली हाजिर हूँगा आपके साथ विस्पर्स इन द डार्क विद उमर शाह। अस्सलाम वालेकुम।